बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले घर की बालकनी में एक छोटा सा कबूतर आकर बैठ गया। हमें महसूस हुआ कि कबूतर कुछ सुस्त लग रहा है। बच्चों ने इस पर पानी डाला कि शायद गर्मी से निडाल है। कबूतर चलता चलता साइड पे जाकर छुप गया। मैंने बच्चों से कहा कि छोड़ दो, सुस्ताने के बाद खुद ही उड़ जाएगा। 10-15 मिनट बाद बच्चों ने जब दोबारा देखा तो कबूतर जो अपने पर समेटे बैठा था, पर खोल रहा था मगर उड़ नहीं पा रहा था। मैंने बच्चों को डांट कर अंदर बुलाया और कहा कि खुद ही उड़ जाएगा, शायद तुम लोगों से डर रहा है। 5 मिनट बाद बच्चों का तजस्सुसी ने फिर कबूतर के पास ले गया, मगर अब वो कबूतर मर चुका था। मैंने देखा कि मुकम्मल पर फैलाए कबूतर मरा हुआ था। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि परिंदे की जान इस तरह जाती है। यानी इसने एक आखिरी परवाज़ लेने की भरपूर कोशिश की, मगर कुदरत को मंजूर न था। फैले हुए परों को समेटने की भी मोहलत ना मिली और आखिरी परवाज़ की हसरत दिल में ही रह गई। वो बच्चे जो बड़े शौक़ से कबूतरों और चिड़ियों को दाना पानी डालते थे, मरने के बाद इसे हाथ लगाने को भी तैयार न थे। किसी दोस्त को बुला कर लाए, जिसने परों से पकड़ा और गली में फेंक दिया। कुल कहानी बस इतनी सी है और सोचने समझने वालों के लिए निशानियाँ भी हैं। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से कुछ अजीब से हालात से दोचार रहा है। इस तरक्की याफ्ता दौर में जब सब दुनिया के ममालिक अपनी तरजीहात पर अमल करते हुए अपने मुल्कों को जदीद खतूत पर चलाने की कोशिश में मसरूफ़ थे, और हैं, हमारा एक खिलाड़ी एकेडमी रियासत से खेल रहा था। कभी किसी तरह से हिट करता था तो कभी दूसरी तरह से पूरी क़ुव्वत के साथ हिट लगाता था। मैदान खाली था, अंपायर भी नज़रों से ओझल था। सब खिलाड़ी ने जो चाहा वो किया, जी भर कर दिल की आरज़ुएँ पूरी की और अपने खेलने के शौक़ को इंसानों तक ले गया। लोगों की ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर दिया। आम लोगों को इतनी तंगी दी कि इन्हें अपना खाना पीना पूरा करना मुश्किल हो गया। मगर इस खिलाड़ी के खेलने का शौक़ पूरा नहीं हुआ, ना ही इसके खौफनाक कहकहे बंद हुए। मगर हर शय एक ना एक दिन अपने अंजाम को पहुंचती ही है। फिर जब अंजाम करीब आया तो खिलाड़ी ने खुद को एक तरफ छुपा लिया। सोचा शायद पूरा पाकिस्तान चीखता चिल्लाता, सरों पे खाक डालता, सड़कों पर मातम शुरू कर देगा और इसे ढूंढ कर ले आएगा। मगर हुआ बिल्कुल तवक्को के उलट। अब इस खिलाड़ी की बची कुची टीम ने सोचा क्यों ना पूरा जोर लगाकर एक आखिरी परवाज़ ली जाए, शायद उड़ने को आसमान मिल जाए। मगर सारी ताकत का इस्तेमाल बेसूद रहा। जुल्म ये कि दाना पानी के बर्तन भी उठा लिए गए, क्योंकि बारिश शुरू हो गई। सब बारिश से बचने के लिए घरों में चले गए। अब खिलाड़ी तो सर घुटनों में दिए बैठा है और इसकी बाकी ईमानदार टीम कटी पतंग की तरह उड़ती फिरती है। बारिश ने इस कटी पतंग के परखच्चे उड़ा दिए हैं और कोई इसे लूटना भी नहीं चाहता। ये पतंग रेज़ा रेज़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिरने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सर्दियों की भली धूप में ये आसमान की वसअतों को छूती हुई ज़रूरत से ज़्यादा बुलंदी पर चली गई थी। अब कट कर नीचे गिरने में वक्त लग रहा है। बस कुल इतनी सी कहानी है और अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। सब इस कहानी को खींच खांच कर कुछ किस्तों का इजाफा कर भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंजाम हो चुका है और कहानी ख़त्म हो चुकी है।